हे ईश्वर, आज जब हम अपनी आंखें खोलते हैं और दुनिया की तरफ देखते हैं तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी और भारीपन महसूस होता है। हर सुबह अखबारों की सुर्खियां, टेलीविजन की चमकती स्क्रीन और फोन पर आते नोटिफिकेशंस दुनिया के किसी न किसी कोने से युद्ध की दर्दनाक खबरें लेकर आते हैं। ये सिर्फ खबरें नहीं, ये वो तस्वीरें हैं जो मन में बस जाती हैं। टूटी फूटी इमारतें, सहमे हुए चेहरे और भविष्य की राख। कहीं धमाकों की कान फाड़ देने वाली आवाजें हैं तो कहीं अपनों को खो चुके लोगों की खामोश सिसकियां जो किसी शोर से ज्यादा गहरी चोट करती हैं। ऐसा लगता है मानो इंसानियत खुद अपनी ही परछाई से लड़ रही है, खुद को ही खत्म करने पर तुली है। ये खबरें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानियां हैं उन लाखों लोगों की जिनकी जिंदगियां एक पल में बदल गईं। वो बच्चे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खो दिया, वो माता पिता जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को हमेशा के लिए विदा कर दिया, वो लोग जिन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब कुछ छोड़कर अनजान रास्तों पर भागना पड़ा। ये सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर क्यों? हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं और हमारे सपनों के रंग भी तो एक जैसे ही हैं। फिर ये नफरत की दीवारें क्यों हैं? ये हिंसा का अंतहीन और थका देने वाला सिलसिला आखिर क्यों है? हे प्रभु, आज हम सब दुनिया के हर कोने में बैठे इंसान एक साथ मिलकर एक दिल होकर आपसे प्रार्थना करते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम पूरी मानवता के लिए, इस पूरी धरती के लिए शांति की भीख मांग रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में शांति का साम्राज्य हो। उन जगहों पर अमन लौटा दीजिए जहां आज सिर्फ और सिर्फ अशांति, नफरत और हिंसा का माहौल है। जहां बच्चों की किलकारियों की जगह गोलियों की आवाज़ें गूंजती हैं, वहां फिर से हंसी खुशी के गीत सुनाई दें। उन दिलों में सुकून और उम्मीद की एक किरण भर दीजिए जो आज डर और खौफ के गहरे साए में जी रहे हैं। हमारी बस एक ही इच्छा है, एक ही कामना है कि किसी भी देश के लोगों को दुख और डर का सामना न करना पड़े। कोई भी बच्चा रात को सोते समय इस डर से ना कांपे कि सुबह का सूरज देख पाएगा या नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चे को घर से बाहर भेजते हुए इस चिंता में न रहे कि वो वापस लौटेगा या नहीं। हर इंसान को सम्मान से, बिना किसी डर के जीने का हक मिले। हर चेहरे पर आंसुओं की जगह एक सच्ची मुस्कान हो और हर दिल में नफरत की जगह प्यार का सागर हो। हे सर्वशक्तिमान, हम जानते हैं कि ये सब तभी मुमकिन है जब इंसान की सोच बदलेगी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना आपसे यही है कि हे प्रभु, सभी को सद्बुद्धि दें। दुनिया के हर इंसान को, हर नेता को, हर उस व्यक्ति को जिसके हाथ में ताकत है, उन्हें सही और गलत में फर्क करने की समझ दीजिए। उन्हें ये समझने की गहरी शक्ति दीजिए कि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता। इसमें जीतने वाला भी आखिर में हारता ही है। हिंसा से सिर्फ विनाश होता है, घर उजड़ते हैं, सपने टूटते हैं और पीछे रह जाती है सिर्फ नफरत और बदले की एक ऐसी दर्दनाक विरासत जो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों तक दिलों में जहर घोलती रहती है। उन्हें वो ज्ञान दीजिए जिससे वे समझ सकें कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। असली ताकत हथियार उठाने में नहीं, बल्कि गिरे हुए को हाथ बढ़ाकर उठाने में है। उन्हें ऐसी बुद्धि दीजिए कि वे बातचीत से, आपसी समझ से और प्रेम से हर मसले का हल निकाल सकें। और अंत में, हे ईश्वर, इस संसार में प्रेम और शांति स्थापित करें। हर इंसान के दिल में दूसरे इंसान के लिए करुणा और सम्मान का भाव जगाइए। हम सब ये भूल जाते हैं कि हम देश, धर्म और रंग में बटे होने से पहले सिर्फ इंसान हैं। हमारी रगों में एक जैसा खून दौड़ता है और हमारे दिल की धड़कनें भी एक जैसी हैं। हमें इस सबसे बड़ी सच्चाई को फिर से याद दिलाइए। इस धरती को एक ऐसा खूबसूरत घर बनाइए जहां कोई पराया ना हो, जहां हर कोई एक दूसरे को एक ही परिवार का सदस्य समझे, जहां देशों की सरहदें दिलों को ना बांटें, जहां हथियारों की होड़ खत्म हो और हमारे संसाधन ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में लगें, बीमारियों को मिटाने में लगें, गरीबी को हटाने में लगें, जहां हर बच्चा किताबों और खिलौनों के साथ बड़ा हो, ना कि बंदूकों और बमों के साए में, जहां लोग एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, ना कि एक दूसरे पर हाथ उठाने के लिए। ये हमारी सामूहिक प्रार्थना है, एक ऐसी दुनिया के लिए जहां सिर्फ शांति हो, प्रेम हो और भाईचारा हो। इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए प्रभु, इस दुनिया को बचा लीजिए। ओम शांति, शांति, शांति।